नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में त्रिमूर्ति होम्योपैथी। तो आज हम जानने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। जो प्रोस्टेट बढ़ता है, वो बोलते हैं हमेशा प्रोस्टेट बढ़ता है, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो इसका साइंटिफिक नेम है बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जो कि BPH बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अपने ब्लैडर यानी कि जो पेशाब की थैली है और उसके नीचे जो अपना यूरेटर है उसके बीच में रहता है। तो ये अपनी जो पेशाब की नली है इसके बीच में से जाती है, प्रोस्टेट के बीच में से। तो जैसे ये प्रोस्टेट बढ़ेगा तो इसका प्रेशर अपने पेशाब की नली पे आता है और उसके कारण पेशाब में रुकावट शुरू होती है और वहाँ से सब प्रोस्टेट के लक्षण शुरू होते हैं, जिसको अपन ठीक करना चाहते हैं। तो ये प्रोस्टेट की जो ग्लैंड है ये अपने अखरोट साइज़ की या वॉलनट साइज़ की होती है। ये ब्लैडर की थैली, जो पेशाब की थैली उसके नीचे रहती है और उसके साथ उसके बीच में से पेशाब की नली जाती है। और ये क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। प्रोस्टेट के ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, 2 लोब होते हैं, लैटरल और एक मीडियल लोब होता है। और मोस्टली ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बाहर से बढ़ता है। तो जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड बाहर से बढ़ता है तो अपने को कोई लक्षण या कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, मगर ये जब अंदर से बढ़ना शुरू होता है तो इसके कारण जो नली है बीच में, वो नली पे प्रेशर क्रिएट होकर पेशाब में रुकावट शुरू होती है। तो उसके कारण अपने को लक्षण दिखते हैं। यही इसकी जो मीडियन ग्लैंड है मीडियन लूब है, वो जब बढ़ता है तो इसका प्रेशर ब्लैडर की थैली मतलब पेशाब की जो थैली है उसके ऊपर बढ़ता है। उसके कारण वो इरिटेट करता है, वहाँ से सेंसेशन जाता है माइंड को कि पेशाब आया है, हमेशा बार बार पेशाब आने के लक्षण दिखते हैं। यहाँ पे एक पॉज भी क्रिएट होता है ये ग्लैंड के कारण, तो उसके कारण भी हमेशा लगता है कि पेशाब रुका हुआ है, तो पेशाब की इच्छा होती है बार बार। तो इसके कारण अपने को लक्षण दिखाई शुरू होती है। तो ये लक्षण कब दिखते हैं मोस्टली, ये मोस्टली 40 साल के बाद शुरू हो गए, मगर इसकी इंटेंसिटी जो होती है 60 साल के बाद मोस्टली दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों में 60 साल के बाद या सब में कम ज़्यादा मात्रा में प्रोस्टेट के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रोस्टेट के लक्षण क्या होते हैं? तो प्रोस्टेट के लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशाब को बार बार जाना। इसमें भी नॉक्चुरिया जो बोलते हैं कि रात में पेशाब को बार बार जाना, इसके कारण अपनी नींद खराब होती है, नींद पूरी नहीं होती, इसमें अपने डेली रूटीन पे इफेक्ट होता है। या अपन ट्रैवलिंग करते हैं तो बार बार पेशाब आता है, तो अपने को पेशाब में ट्रैवलिंग को इफेक्ट होता है, या जर्नी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बार बार पेशाब का ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि बार बार पेशाब को जाना। इसके बाद दूसरा लक्षण है प्रोस्टेट ग्लैंड का कि इसमें अर्जेंसी लगती है। अर्जेंसी मतलब क्या, जैसे पेशाब का सेंसेशन हो अपने को भागना पड़ता है, तुरंत भागना पड़ता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो पेशाब अपने आप निकल जाता है। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हैं। तो अर्जेंसी के कारण भी अपने को बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ये तीसरा लक्षण है कि जैसे पेशाब पास हो गया तो ऐसा सेंसेशन आता है कि पूरा थैली खाली नहीं हुआ है, पेशाब रुका हुआ है, तो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन का सेंसेशन आता है। तो इसमें भी अपने को तकलीफ होती है। या फिर इसमें पेशाब खत्म होने के बाद फ्लो इंटरप्ट होकर वापस शुरू होता है, ये एक लक्षण है। या फिर पेशाब बूंद बूंद, जैसे नल अपन बंद करते हैं और बूंद बूंद गिरते, वैसा बूंद बूंद पेशाब भी होता है। तो इसके कारण भी अपने को तकलीफ होती है। या फिर इसमें जब यूरिन स्टार्ट करते हैं अपन तब प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। या किसी किसी को 1-2 मिनट तक या 3 मिनट तक पेशाब फ्लो ही स्टार्ट नहीं होता, ये भी तक मतलब इसके कारण अपने को पेशाब के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक तो शुरुआत करने को टाइम लगता है, या होने के बाद बूंद बूंद होती है, इसके कारण भी पेशाब को तकलीफ होती है। तो ये सब लक्षण होते हैं। और इसके कारण एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो स्ट्रीम है, जो फ्लो है, धार है अपनी, वो वीक हो जाती है। तो यूजुअली अपनी जो धार रहती है वो दूर गिरती है, मगर प्रोस्टेट जिसका बढ़ा हुआ है या प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रॉब्लम है तो ये धार नीचे डायरेक्ट नीचे गिरती है, अपने कपड़े गीले होते हैं। तो ये सब लक्षण है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के। तो इसको क्या करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए कि अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है? तो सबसे पहले अपने को जाके एक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करना चाहिए। उसमें अपने को प्रोस्टेट का साइज समझेगा कि ये प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, इस पर सूजन है। दूसरा, इसमें यह समझेगा कि अपने को पेशाब रुक रहा है, तो कितनी मात्रा में पेशाब ब्लैडर में रुक रहा है, ये भी इसमें समझ जाएगा। इसका सोनोग्राफी का तीसरा ये फायदा है कि अगर पेशाब रुकने के कारण इसका रिवर्स फ्लो में किडनी पे सूजन आ रहा है, तो ये भी अपने को समझ जाएगा कि ये भी प्रॉब्लम है। तो सोनोग्राफी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में है। और
प्रोस्टेट के कारण कैंसर भी हो सकता है। तो अपने को अगर कैंसर है या नहीं ये जांच करने के लिए एक PSA नाम का टेस्ट होता है, जो कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है। ये एक बार करवा लिया तो अपने को समझ जाता है कि कैंसर के लक्षण नहीं है। और तीसरा टेस्ट इसके लिए होता है यूरोफ्लोमेट्री होता है, जिसमें यूरिन की धारा कैसी है, यूरिन का फ्लो कैसा है, इसमें कितना ऑब्स्टेकल, इसके बारे में जान सकते हैं यूरोफ्लोमेट्री में। तो अपने को क्या प्रिकॉशन करना चाहिए प्रोस्टेट ग्लैंड में? सबसे पहले अपने को पेशाब ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रखना है। मतलब अगर ब्लैडर ज़्यादा डिस्टेंड हो रहा है, ओवर डिस्टेंड हो रहा है, तो उसके कारण अपने को अनयूरिया हो सकता है, पेशाब का रुक सकता है एक्यूट में, तो अपने को भाग दौड़ करके डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। इसलिए अपन पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके नहीं। ज़्यादा कोल्ड में एक्सपोज होने से भी ब्लैडर ये होता है और जो यूरेथ्रा है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए ज़्यादा ठंडी में ना जाए। और एक तो जो कफ सिरप लेते हैं अपन बार बार, जिसमें एंटीहिस्टामिनिक होता है, इसके कारण में ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, तो ये सब अपन ने अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं कि क्या क्या देखना चाहिए। तो थोड़ी और सावधानी ये रखना चाहिए कि पानी में कंट्रोल करके 2-2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, और सोने से 3-4 घंटे पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि रात में बार बार उठना ना पड़े, नींद खराब ना हो। और अपनी कब्ज़ को कंट्रोल करें, क्योंकि कब्ज़ के कारण भी, गैसेस के कारण भी प्रोस्टेट पे प्रेशर आता है, उसके कारण परेशानी बढ़ती है। ये 2 चीज़ें अपने को ख्याल रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको निगलेक्ट ना करें। अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो ये जाके आगे कोई सीवियरिटी क्रिएट कर सकता है या एक्यूट इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है, पेशाब कंप्लीट रोक सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना है जाके। आप होम्योपैथी में जाइए, इसका बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है, आपके लक्षणों को परमानेंटली रिलीव किया जाता है, और प्रोस्टेट से होम्योपैथी से कंप्लीट रिलीव किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।